गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल नाजर ब्लॉग। मकान में काम चल रहा है हमेशा की तरह। तो मशीन चल रही है तो उसकी आवाज़ को इग्नोर करना। तो हम कुछ कर नहीं सकते इसको, क्योंकि घर में किसी भी जगह ये आवाज़ आती ही है। तो उसको चलो छोड़ते हैं और आगे बात करते हैं। तो आज मैं इस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। इस टॉपिक पर बात मुझे आज इसलिए करनी पड़ रही है क्योंकि इस टॉपिक से रिलेटेड मुझे हमेशा ही क्वेश्चन करते हैं सभी। कि जब से स्टोरी शेयर की है ना, तब से हर किसी के माइंड में यही क्वेश्चन घूमता है कि आपने मुस्लिम से शादी क्यों नहीं की, हिंदू से शादी क्यों की, और अगर मुस्लिम से शादी करती तो आपके साथ कैसा होता। तो ये सब के बारे में आपके साथ बातचीत शेयर करना चाहती हूँ। इसका आंसर वैसे लाइव वीडियो में भी दे रखा है, बट क्या होता है कि हर कोई नहीं देख पाता है लाइव वीडियो भी। कोई शामिल होता है, कोई नहीं। तो मैंने सोचा इसके ऊपर क्यों ना एक प्रॉपर वीडियो बना दी जाए। मैंने कभी नहीं सोचा था ऐसे कि मेरी शादी कभी जैसे होगी तो हिंदू फैमिली में होगी, मैं हिंदू लड़के से शादी करूँगी। मैं मेरे घर में बहुत खुश थी, बहुत अच्छा सब कुछ था। हर घर में जैसे अपने पेरेंट्स बच्चों को रखते हैं, वैसे ही मैं भी रहती थी। सब कोई कमी नहीं थी, सब बात की सब कुछ अच्छा था। तो देखिए, अब जैसे मैं मुस्लिम फैमिली से हूँ तो ऑब्वियस है मैं मुस्लिम हूँ तो मुस्लिम से ही शादी होती मेरी, और ये मैं उसमें बहुत खुश भी होती। और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें कि अगर मैं मुसलमान से मेरी शादी हो जाती तो क्या मुझे कोई प्रॉब्लम होती। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं उसमें बहुत खुश होती और खुश तो होंगी ही, क्योंकि हम जिस मजहब से मैं ताल्लुक़ रखती हूँ तो उसमें मेरी शादी होगी तो ऑब्वियस से खुशी होंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने जानबूझकर हिंदू से शादी की है, मुस्लिम से नहीं की है। कि मैं हिंदू हूँ तो मैंने भी ये कभी नहीं सोचा था लाइफ में कि मैं भी किसी मुस्लिम से शादी करूँ। और ऑब्वियसली कोई हिंदू नहीं सोचता कि उसकी शादी किसी मुस्लिम से होगी। मतलब कोई ऐसे हाँ। प्लान नहीं करता है कि कोई हिंदू है तो कि मुझे मुसलमान से ही करना है, या कोई मुसलमान है तो मुझे हिंदू से करना है। ये बाई चांस ऐसा हो जाता है, क्योंकि ये चीज़ें प्लान होती भी नहीं है। प्लान करके क्या कर लोगे। कोई मुस्लिम लड़की आपको मिलती है, आपको मतलब वो पसंद आती है, तब जाके आपके मन में ये सब ख्याल आते हैं। आपके मन में पहले कोई ऐसे विचार नहीं रहते कि आप धर्म के खिलाफ जाके, धर्म से बाहर जाके किसी दूसरे धर्म में शादी करो। इसके मिलने से पहले तक ना ही सोशल मीडिया पे और ना ही पर्सनली मैंने कभी किसी मुस्लिम लड़की से बात तक नहीं की थी। तो शादी तक पहुंचना तो बहुत दूर की बात है। मुझसे इनका पहला वो मतलब मैं ही इनको फर्स्ट फर्स्ट मुस्लिम मिली गर्ल है। यही है जिससे मैंने बात की थी और इसी से मैंने शादी कर ली। तो मतलब ये चीज़ें जो होती है ना, जैसे कुछ ऐसे नेगेटिव वे में अगर कोई कुछ लोग बोल जाते हैं कि मुस्लिम से शादी क्यों नहीं की, हिंदू से शादी क्यों नहीं की। अब जैसे कोई ऐसे गलत कमेंट ऐसा कर दे, बात कर लेते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि सभी के प्लानिंग की तरह होता है कि नहीं भाई हम तो अपने उससे अलग जाएंगे, हम अपने मजहब से अलग जाएंगे, हम अपने धर्म से अलग जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होता। कोई लड़का कोई लड़की ये नहीं चाहता कि हम अपने उससे अलग जाएं, क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज़ होती है, बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। कोई जानबूझकर ऐसा नहीं करता है। अब जब किसी के हम हर चीज़ से लड़ सकते हैं, बट अपने नसीब से नहीं लड़ सकते हैं। नसीब में यही था तो उसके आगे कुछ भी नहीं कर पाए। बाकी आप सबने हमारी स्टोरी सुनी है, उसमें कितनी प्रॉब्लम्स आई, मैं घर पे तक चली गई थी। उसके बाद अगर अलग ही होना होता, नसीब में ऐसा होता तो मैं शायद कभी यहाँ पे वापस आ भी नहीं पाती। तो कुछ भी हो सकता था, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आखिरकार मैं इनके पास वापस आ ही गई, हम मिल गए, क्योंकि ये नसीब में साथ में था इसलिए। ये हमारे बाकी नसीब ने भी हमको एक बार टेस्ट कर चुके हैं। इसको हाँ। 1 महीने घर पे भिजवा के ये मतलब टेस्ट कर चुके हैं कि ये वापस आना चाहती है या नहीं चाहती है। तो इसका इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है कि मैंने अगर मुस्लिम से शादी नहीं की तो मतलब मैं मुस्लिमों को गलत बोलूँ, या इन्होंने हिंदू से शादी नहीं की तो हिंदुओं को ये गलत बोले। ऐसा कुछ नहीं है। ये मेरी लाइफ में नहीं आए हुए होते तो ऑब्वियसली मेरी शादी एक मुस्लिम फैमिली में होती है। और मेरे पेरेंट्स, वो मेरे आसपास के लोगों को पता है, मेरे फैमिली, मेरे खानदान को, हमारे रिलेटिव्स को पता है मेरी शादी होती तो अच्छी खासी शादी होती मेरी। वो मुझे अच्छी तरह पता है। मेरे पापा कोई कमी नहीं छोड़ते उसमें, और बहुत अच्छा ही सब कुछ करते, मुझे पता है अच्छी तरह से। अगर मेरी पेरेंट्स की मर्जी से मेरी शादी होती तो मुझे लगता है वो भी बहुत अच्छी होती। और आज अगर मैंने अपनी मर्जी से की है शादी तो उसमें भी मुझे अच्छा हस्बैंड मिला है, सब कुछ अच्छा मिला है। तो अगर मुस्लिम फैमिली में होती तो वो भी बहुत अच्छा होता। और अगर वहाँ किस्मत से मेरी नहीं हुई है, यहाँ हो गई है, तो मैं आज इसमें भी खुश हूँ। जो भी प्रॉब्लम्स है वो तब आती कि जब मैं इसको ज़बरदस्ती फोर्सफुली इसको धर्म फॉलो नहीं करने देता, मुस्लिम धर्म, और मैं इसको अपना धर्म फॉलो करवाता, अपने रीति रिवाज इससे मनवाता। तो तब हमारे बीच में प्रॉब्लम शुरू होती और तब शायद हमारा रिश्ता भी नहीं टिकता। हमेशा ना बोलकर ही नहीं धर्म बदलवाया जाता। एक इंसान को समझने की जरूरत होती है दिमाग से। अब जैसे मैं हूँ
तो ये है, ये मुझसे ऐसे डायरेक्ट नहीं बोलेंगे कि तुम मेरा धर्म बदल लो, मतलब तुम मेरे धर्म में आ जाओ। ऑब्वियस ऐसे डायरेक्ट कोई बोल भी नहीं सकता। डायरेक्ट बोलेंगे तो आपको पता है कि सामने वाला बोलेगा कि तुम मुझे बदलने के लिए बोल रहे हो। इनडायरेक्टली भी बोलने की कोशिश करते हैं। इनडायरेक्टली क्या है, एक दूसरे के जैसे ये हैं तो मेरे मजहब के बारे में कुछ ऐसे नेगेटिव पॉइंट्स वगैरह कुछ भी गलत बातें मेरे दिमाग में डालें, मेरा ब्रेन वॉश करें, मैं इनके बारे में ऐसा करूँ इनडायरेक्टली। तो इससे क्या होता है, हमारे दिमाग में ना नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं। तो ये चीज़ें भी हम दोनों ने एक दूसरे के मजहब और धर्म के लिए नहीं कहीं ना। अब जैसे कि मैं हिंदू हूँ, तो अगर कोई मुझे बोलेगा कि मुस्लिम धर्म अपना लो या क्रिश्चियन धर्म अपना लो, तो मैं क्यों अपनाऊँ? मुझे मेरा धर्म बहुत प्यारा है और बहुत अच्छा धर्म है मेरा। तो किसी और, अगर आप किसी दूसरे का अगर धर्म चेंज कराओगे तो आप अपने ऊपर भी देखो ना कि आप चेंज कर सकते हो। जब आप नहीं कर सकते हो तो आप किसी दूसरे से क्यों उम्मीद करते हो, क्यों उसको चेंज करवाने का आप सोचते हो? वही तो से जरूरी नहीं है कि लड़की को ही बदलना है। बहुत सी जगह देखा है कि लड़के चेंज कर लेते हैं लड़कियों के लिए। तो हमारा तो यही मानना है दोनों का कि अपने अपने रिलीजन में ही शादी करनी चाहिए। जो मुस्लिम है वो मुस्लिम में ही शादी करे, जो हिंदू है वो उसमें ही शादी करे। बाई चांस अगर आप करना चाह रहे हैं, हमने आज तक कभी किसी को ऐसे नहीं बोला है कि जैसे हम खुद शादी ऐसा करके बैठे हैं, पर इसके बाद भी हम किसी को फोर्स नहीं करते हैं कि आप लोग करो शादी। हम हमेशा यही बोलते हैं कि जितना हो सके भाई अपने अपने उसमें ही करो। और अगर फिर भी आप चाह रहे हैं करना तो सबसे पहले अपने पेरेंट्स को ही मनाओ। नहीं मान रहे हैं तो भाई फिर अपने अपने एक कैपेबल बनो अपने आप में, उसके बाद शादी करो। क्योंकि बहुत बड़ी चीज़ होती है, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ये। हर कोई इनके जैसा नहीं होता है जिन्होंने शादी, मैं तो भाई बार बार बोलती हूँ, दुनिया का सबसे बड़ा तोहफा इन्होंने मुझे इतनी जल्दी दिया है। मतलब इतनी जल्दी इन्होंने मुझे दे दिया था, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने दी थी शादी के। इतनी जल्दी इन्होंने 6 मंथ के अंदर इन्होंने एक प्लॉट खरीद लिया और घर बना लिया मेरे लिए। ये ना ही अरेंज मैरिज और ना ही लव मैरिज में तो इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल। नहीं तो लोगों को कैसे किसी किसी के रहमो करम पे रहना पड़ता है, वो तो है ही। किसी किसी से मदद लेनी पड़ती है। मतलब ये सब मुझे चीज़ें फेस नहीं करनी पड़ी और इसका पूरा क्रेडिट मेरे हस्बैंड को ही जाता है, क्योंकि ये एक बहुत खुददार इंसान है। तो मैं इस चीज़ का बहुत शुक्र अदा करती हूँ कि भले मैंने एक चीज़ गलत की है कि मैंने अपने इस्लाम में शादी नहीं की है और पेरेंट्स का दिल दुखाया है, ये चीज़ गलत है जो मैं हमेशा एक्सेप्ट करती हूँ। बट अगर मैंने शादी की है यहाँ, तो मैं हमेशा ही बोलती हूँ कि मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे ऊपर वाले ने ही, शायद पता नहीं इसी का नतीजा है, जो मैंने अपने खुदा को नहीं छोड़ा। इतनी इतनी परेशानी सब कुछ हो गया। कितने लोग आए कमेंट्स में, कितने लोग मेरा ब्रेन वॉश करने के लिए आए कि मैं छोड़ दूँ, वो भी है। और एक हमको पर्सनली भी मतलब क्या, जैसे मेरे फ्रेंड्स को पता चला कि मैंने मुस्लिम से शादी की है, हाँ तो उन्होंने भी मेरे को बोला है, मतलब वो मुस्लिम लड़की है कैसे निभाओगी, अपना कल्चर अलग है, अपने रिलीजन में सारी चीज़ें अलग है, पूजा पाठ वो सब। मैंने कहा निभाने की क्या चीज़ है, ये सब इंसान की सोच है। अगर आप जो कर रहे हो वो करो ना, कौन मना कर रहा है आपको? आप उसको रोको ही मत। और जो अगर एक ही घर में क्या नमाज नहीं पढ़ सकते, एक ही घर में क्या पूजा नहीं कर सकते, तो फिर दिक्कत क्या है? दिक्कत सिर्फ क्या यहाँ सोच की है इंसान की। जबरदस्ती कोई किसी का धर्म अगर बदल पाता है, चाहे वो किसी भी रिलीजन में हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, ईसाई, जो भी हो, अगर जबरदस्ती धर्म बदलवाना तो एक बहुत बड़ी गलत चीज़ है। ये जबरदस्ती तो बदलवाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जबरदस्ती बदलवाने का तो फिर बहुत बड़े एक्ट लगते हैं। लीगली भी हाँ वैलिड वही नहीं तो, है, वही तो। इलीगल है। हाँ, तो इसीलिए आज के टाइम पे एजुकेशन भी बहुत जरूरी है, क्योंकि एजुकेशन हम लेंगे तभी हमें इन सब राइट्स का पता होगा। इसलिए कोई हमारे और ऊपर एजुकेशन जबरदस्ती होगी तो आपका कोई ब्रेन वॉश भी नहीं कर नहीं कर पाएगा। सकता। क्या सिस्टम चलता है, मतलब आजकल कुछ भी धर्म परिवर्तन का काम तो आप फोर्सफुली कर ही नहीं सकते हो। तो आजकल एक इनडायरेक्टली तरीका चलता है, जिसमें क्या होता है, रोज मतलब आपको जिस धर्म के आप हो उसके बारे में आपको बुराई कर करके आपके दिमाग में ऐसी बातें भर देंगे आपके धर्म के बारे में कि आपको खुद को वो बेकार लगने लगेगा। बट ये सामने, अब जैसे मैं हूँ तो अब एक एग्जांपल दे रही हूँ, मैं हूँ तो ये मेरे मजहब के बारे में मेरे आगे 50,000 बुराइयां क्यों ना कर देंगे, पता है मेरे को कुछ फर्क पड़ता ही नहीं है ना। क्योंकि मेरे दिमाग में मेरे आगे ये क्या 50 आदमी भी आकर अगर बैठ जाए ना और अगर मेरे उसके बारे में कुछ बोले, तो मुझे वो 50 से कोई मतलब नहीं है, मुझे मेरा पता है ना। तो अपने आप को इतना मजबूत बनाओ कि
50 लोग भी आकर अगर आपके ब्रेन वॉश करना चाहे ना तो वो कर ना पाए। बट ये एक समझ की बात होती है भाई। तो मैं तो अपनी बहुत प्राउड फील होती हूँ कि ना ही मैंने अपने हस्बैंड को ज़बरदस्ती कभी बदलने को बोला और ना ही इन्होंने मुझे ज़बरदस्ती बोला। और आज हम इसीलिए हमारी शादी अच्छी तरह से हम अच्छे से खुश हैं। और हस्बैंड मेरे इन लॉज भी मुझे कभी कुछ नहीं बोलते हैं करने के लिए। मुझे कोई भी फोर्सफुली कभी कुछ बोलता भी नहीं है कि तुम पूजा, अगर तुम नमाज पढ़ रही हो तो तुम पूजा भी करना पड़ेगी तुमको। मतलब एक ऐसे शर्त रखी जाए, ऐसे ऐसे बोलते हैं ना कि अब नमाज पढ़ रही हो तो तुमको पूजा भी करनी पड़ेगी, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे इस चीज़ के लिए सच में कभी बोला नहीं गया है। मैं, आपने देखा होगा अभी आपने आज मेरा शॉर्ट्स भी एक देखा होगा, आज जुमा है तो आज मैंने जुमा का वो डाला था। तो मुझे कोई टेंशन नहीं है, मैं कोई भी सेलिब्रेट करती हूँ फेस्टिवल कुछ भी। और इस चीज़ के मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मैं इतनी अच्छी फैमिली में हूँ कि मुझे कोई ज़बरदस्ती कुछ करने के लिए नहीं बोलता है। सब मेरे ऊपर छोड़ रखा है, जैसे जीना है वैसे जियो, कोई टेंशन नहीं। तो इसलिए इसका क्रेडिट पूरा इनको ही जाता है, क्योंकि देखो मैं इनकी फैमिली में भी किसी को नहीं जानती थी, इनसे ही मिली थी। तो अगर मैंने हिंदू में भी शादी की है तो मुझे ऐसा कोई रिग्रेट नहीं है। एक बात का हमेशा रहेगा कि हाँ, जैसे अब मैं मुस्लिम हूँ तो एक इस्लाम में ही शादी करनी थी, वो वाली बात है। मैं सब समझती हूँ, मैं सब जानती हूँ। कुछ लोग आके बोलते हैं कि आपने ये गलत किया है, आपको नहीं पता है। मुझे सब पता है, सब मैंने कहाँ कहाँ गलती हुई है, क्या नहीं हुआ है, मुझे एक एक चीज़ पता है। अब वो हो ही गई है ना, अब वो मैंने नसीब के आगे तो नहीं लड़ सकते ना। मुझे पता है ये चीज़ हो ही गई है। बट ये भी तो है ना, ऊपर वाला कहीं ना कहीं ये भी तो देखेगा ना कि मैंने उसे नहीं छोड़ा है। और शायद यही वजह है कि आज मैं बहुत खुश हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेहा की मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है कि इसके खुद के पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं, ये किसी की बातों में नहीं आती है। इसकी मतलब खुद की सोच है। ऐसा नहीं है कि हमने जैसे लव मैरिज कर ली तो हम दोनों, मतलब अब जैसे कि ये मैं कुछ भी बोल रही हूँ तो ये उसको हमें हाँ करके मान लेंगी, या ये कुछ भी बोल रहे हैं तो मैं इनकी हाँ में। हम दोनों के अपने नहीं, पॉइंट हम ऑफ व्यू होते हैं। दोनों के हाँ, अपने ही डिसीजंस होते हैं, हाँ अपने ही डिसीजन, पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा होते नहीं है हैं। कि और कुछ काम करना होता है तो पहले हम दोनों एक दूसरे से डिस्कस डिस्कस करते करते हैं। हैं। हाँ, ऐसे नहीं है कि एक की मर्जी से काम होगा। हाँ, अब जैसे हमारे ये घर भी बना तो इसमें हम दोनों का पूरा, इन्होंने मतलब ये पूरे घर की ये सारी जिम्मेदारी, ये सोचो मेरे ऊपर पूरी छोड़ दी थी। हर चीज़ पसंद करने का, सब चीज़ को मेरे ऊपर दे दिया था जिम्मेदारी कि सब कुछ पसंद करना। हमेशा मुझे साथ में लेके जाते थे। ऐसा नहीं है कि इन्होंने मुझे कभी इम्पोर्टेंस नहीं दी थी, हमेशा हर वक्त मुझे डिजाइन और साथ में। इंटीरियर का सारा काम मैंने दे दिया था। मेरा काम सिर्फ पैसे देने का था। इनका जो इंटीरियर है वो है नेहा जी। हम दोनों ने किया है, मतलब सब मतलब कुछ हमने सिलेक्ट, खुद ने हाँ, ही लैपटॉप में नक्शा वक्शा सब कुछ हमने खुद मतलब ने। ये जो सारा ये सब पसंद करने का काम ना मैं क्या करती थी, पूरा मैं पहले सिलेक्ट कर लेती थी, पूरा फाइनल कर लेती थी, क्योंकि ऑलरेडी इतना थक जाते थे ये सुबह से लेके शाम तक। तो ये सारा पसंद का हर चीज़, एक एक चीज़ को लेकर ये बोल देते थे कि पहले तुम डिसाइड कर लो, सब कर लो। फिर मैं 4-5 कैटलॉग, 6-7 कैटलॉग, हर चीज़ के कुछ भी चीज़ हुई उसका मैं सिलेक्ट करती थी। फिर उसमें से मैं इनको देती थी। फिर हम दोनों लास्ट में एक डिसाइड करते थे जो दोनों को पसंद होता था। ऐसा नहीं है कि मेरा अकेला या इनका अकेला, हम जहाँ हम दोनों को थोड़ा सा भी ऐसा 19-20 लगता था हम उसको छोड़ देते थे। लोगों की जिंदगियां निकल जाती है, अपना खुद का मकान नहीं बन पाता है। और मैंने तो खुद ने सोचा नहीं था जब हम शादी कर रहे थे कि हमारा 6-7 महीने में, मतलब अगले 1 साल में हम अपने खुद के घर में हो जाएंगे दोनों। पर ऊपर वाले ने यही तो ना, ऊपर वाला कब क्या किसके लिए लिख देता है पता नहीं चलता है। हम तो फ्लैट के भरोसे बैठे थे। मकान का तो मेरे दिमाग में भी नहीं था कि कभी मकान बनाना भी है। हाँ, बट यही है ना, ऊपर वाला पहले से ही हाँ, सब प्लानिंग कर देता है। तो उसमें हम दोनों की शादी का सोच रखा था, आगे हमारे साथ ये होना था। तो वो ये दुख तकलीफ तो साथ में चलता रहता है। आज मैं अच्छी बैठी हूँ, पता नहीं अचानक मुझे भी क्या हो जाए। कभी भी किसी को कुछ भी तकलीफ हो जाती है, उनको भी अचानक बैठे बैठे हो गई थी, अच्छे खासे फिट थे। तो इसका कुछ नहीं कह सकते, लाइफ में अप्स एंड डाउन तो आते रहते हैं। तो यही लाइफ होती है। कोई रेग्रेट नहीं है कि मैंने मुस्लिम से शादी की, या नेहा को इस बात का कोई रेग्रेट नहीं है कि इन्होंने हिंदू से शादी मुझे की। होता तब जब ये मुझसे ज़बरदस्ती फोर्सफुली करवाते हैं, जब मतलब ये चेंज हो जाते हैं, मुझे इनडायरेक्टली कुछ ऐसी बातें करते जिससे मुझे तकलीफ होती है। करते ऐसा आजकल बहुत होता है। तो थैंक गॉड ये ऐसे नहीं है, वरना शायद पता नहीं क्या होता, इतना हम टिक पाते नहीं टिक पाते साथ में। क्योंकि देख मेरा तो सीधा सा है कि शादी मैंने आपसे की है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इस्लाम के खिलाफ चली गई। इस्लाम के खिलाफ मैं बिल्कुल नहीं गई हूँ। तो वैसे भी धर्म वर्म से कोई किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है।
क्योंकि दो इंसानों को साथ में रहना है, कोई दो धर्मों को साथ में नहीं रहना है। धर्म अपनी जगह है, इंसान अपनी जगह है। सर सबको पता है मेरे ससुराल में कि मैं अपना मज़हब फॉलो करती हूँ और इस चीज़ से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिंदास रहो। तो मुझे इसी चीज़ की बहुत खुशी होती है कि मैं इस बात में कहीं ना कहीं लकी हूँ, और शायद ये इसका फल मुझे इसीलिए मिला है क्योंकि मैंने अपने जो मेरे दिल में था मैंने उस चीज़ को छोड़ा नहीं है, मैं बदली नहीं। और मैंने इस चीज़ को दुनिया के आगे एक्सेप्ट किया। चेंज हो जाती है दुनिया को दिखाने के लिए, सोचती कि नहीं कोई क्या बोलेगा, इसलिए मैं ना धर्म फॉलो कर लेती हूँ, सिर्फ ड्रामा करने लगती हूँ। बट मुझे ऐसा लगता है कि धर्म एक ऐसी चीज़ है, उसके साथ ना रिलीजन के साथ कभी खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। जो ये सब दिल से होता है, मजाक नहीं करना हाँ, चाहिए। क्योंकि ये सब दिल से होता है, दोनों एक दूसरे को फोर्स नहीं करते हैं। तो यही थी सारी बातें, और बहुत सारे क्वेश्चंस लोग करते हैं और भी बातें, तो वो हम सब आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में जल्द।